नमस्ते दोस्तों। दुर्गा सप्तशती भाग 3। सघन वन के शांत वातावरण में राजा सूरत, जो कभी न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक थे, आज निर्वासन में हैं। अपने मंत्रियों की विश्वासघात और शत्रुओं के हाथों हार से दुखी वे गहरे विषाद में डूबे हुए हैं। जो कभी राजसी वैभव के मालिक थे, वे आज अपनी गरिमा और राज्य खोकर मन की शांति की खोज में भटक रहे हैं। उनका यह यात्रा उन्हें एक पवित्र स्थान पर ले आती है, साधु मेधा का आश्रम, जहां की शांति और ज्ञानमय वातावरण उन्हें मन की शांति का अनुभव कराता है। वहीं राजा सूरत की मुलाकात एक और व्यक्ति से होती है, समाधि नामक एक वैश्य, जो उनकी ही तरह जीवन में कई दुखों से गुजरा है। कभी समृद्ध व्यापारिक जीवन जीने वाले समाधि को समय की मार ने ऐसा तोड़ा कि उसके अपने परिवार ने उसे छोड़ दिया। अब वह भी सब कुछ खोकर जीवन के अर्थ की तलाश में भटक रहा है। दोनों दुखी आत्माएं अपने अंतर मन के सवालों के उत्तर पाने की आशा में साधु मेधा के पास जाती है। पहले राजा सूरत अपनी व्यथा साधु मेधा के सामने रखते हैं। वे अपने राज्य और प्रजा के प्रति अपनी ममता और मोह के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, हे मुनिवर, मेरा राज्य अब मेरे पास नहीं है। ये जानते हुए भी मेरा मन उस पर अधिकार छोड़ नहीं पाता। मेरे मन में अपनी प्रजा, अपने प्रिय हाथी और उन मंत्रियों के लिए जिन्होंने मुझे धोखा दिया, एक अजीब सी चिंता और मोह बना रहता है। मैं यह सब समझते हुए भी इनसे मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। ये कैसा दुख है जो मुझे बांध कर रखता है। साधु मेधा मुस्कुराते हुए धीरे धीरे समझाते हैं, हे राजन, यह मोह और पीड़ा जो आपके मन में है, ये सब महामाया देवी का प्रभाव है। ये वही शक्ति है जो समस्त प्राणियों को माया के जाल में बांधती है, जिससे कोई भी प्राणी, चाहे वह कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, बच नहीं सकता। यह मोह और आसक्ति जीवन के संघर्ष का ही एक रूप है। इतना सुनकर वैश्य समाधि भी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं, हे मुनिवर, मेरा भी हृदय अपने परिवार और धन के प्रति गहरे मोह में बंधा हुआ है। मुझे पता है कि ये सब मुझे छोड़ चुके हैं, पर फिर भी मैं उनके प्रति अपनी ममता को त्याग नहीं पा रहा हूं। जानते हुए भी मैं उनके बिना असहाय महसूस करता हूं। ये मोह मुझे क्यों बांध कर रखता है, जब मैं जानता हूं कि सब अस्थायी है। साधु मेधा दोनों की ओर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि डालते हैं और अध्याय 3 के दुर्गा सप्तशती के श्लोकों से महामाया के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, ज्ञानी नाम पि चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। यह देवी भगवती महामाया स्वयं ज्ञानी जनों के भी चित्त को बलपूर्वक मोह में डाल देती है। साधु मेधा कहते हैं, हे राजन, यह मोह और दुख जो आपको घेरता है, ये महामाया का ही प्रभाव है। ये वही शक्ति है जो बुद्धिमान और ज्ञानी जनों को भी माया के इस संसार में खींचती है। इस माया का बंधन ऐसा है कि इससे कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। ये देवी समस्त ब्रह्मांड में प्रकट होती हैं और समस्त चेतना को प्रभावित करती हैं। राजा सूरत और वैश्य समाधि ध्यान से सुनते हैं, परंतु उनके मन की पीड़ा कम नहीं होती। राजा विशेष रूप से महामाया के इस प्रभाव से प्रभावित होते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, हे मुनिवर, कृपया हमें इस देवी के बारे में और बताइए। ये देवी कौन है और इन्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, ताकि हम इस मोह और दुख से मुक्त हो सकें। साधु मेधा महामाया के विभिन्न रूपों और उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, यह देवी नित्य स्वरूपा हैं, जो रूप बदलकर अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा करती है। वे अजन्मा और अविनाशी हैं, परंतु संसार के संतुलन को बनाए रखने के लिए समय समय पर अवतरित होती हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड इन्हीं का रूप है और इन्हीं से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। फिर साधु मेधा एक श्लोक उद्धृत करते हैं, जो देवी के विश्वव्यापक स्वरूप का वर्णन करता है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना के रूप में निवास करती है, उन्हें बार बार प्रणाम है। यह श्लोक देवी के उस रूप का वर्णन करता है जो समस्त प्राणियों में निवास करती है और उनकी चेतना को संचालित करती है। वे बाह्य रूप से ही नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी हर एक जीव में व्याप्त हैं।
वह मनुष्य को मोह में भी डालती है और मुक्ति भी प्रदान करती है। साधु मेधा देवी के इस दोहरे स्वरूप को और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, यह देवी ही संसार में जीवन और मृत्यु का कारण है। जब वह प्रसन्न होती है तो भक्तों को मोक्ष देती है, और जब अप्रसन्न होती है तो सभी जीवों को बंधन में डाल देती है। यदि आप इस मोह से मुक्त होना चाहते हैं तो देवी की आराधना करें। उनकी कृपा से ही यह संभव है कि आप इस सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकें। वे आगे देवी की महिमा में एक और श्लोक का उद्धरण देते हैं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। हे देवी, जो सबकी पीड़ा हरने वाली है, आप प्रसन्न होइए। आप ही विश्व की माता और ईश्वरी हैं, कृपया सबकी रक्षा कीजिए। यहाँ देवी को जगत की माता के रूप में संबोधित किया गया है, जो समस्त चराचर जगत की रचयिता और रक्षक हैं। साधु मेधा के इन शब्दों को सुनकर राजा सुरथ और वैश्य समाधि समझ जाते हैं कि उनका दुख, जो वे अब तक अपने दुर्भाग्य का परिणाम मानते थे, वास्तव में देवी के माया का ही खेल है। वे महसूस करते हैं कि सच्चा समाधान देवी की आराधना में ही है, जो उन्हें इस मोह से मुक्ति दिला सकती है। साधु मेधा उन्हें बताते हैं, यदि आप इस मोह और पीड़ा से मुक्त होना चाहते हैं तो देवी महामाया की कृपा प्राप्त करें। उनकी आराधना ही मुक्ति का मार्ग है। यह आसान नहीं है, इसके लिए सच्चे समर्पण और भक्ति की आवश्यकता है। राजा सुरथ और वैश्य समाधि अब अपनी समझ और श्रद्धा में दृढ़ होकर देवी की आराधना का संकल्प लेते हैं। वे मानते हैं कि उनके हृदय की पीड़ा केवल देवी की कृपा से ही समाप्त हो सकती है। इस प्रकार सुरथ और समाधि की यह यात्रा एक ऐसे मार्ग का प्रतीक बन जाती है जो प्रत्येक आत्मा के मुक्ति की यात्रा को दर्शाता है। दोनों अब देवी के प्रति समर्पण भाव से आराधना में लीन होने की तैयारी करते हैं, ताकि उनके जीवन के मोह का यह चक्र समाप्त हो सके। दुर्गा सप्तशती के इन श्लोकों और साधु मेधा की शिक्षा से वे एक नए ज्ञान और शांति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।